हेलो स्टूडेंट, मैं बेग मिश्रा बीएम इंस्टीट्यूट से। वहाँ पर फिजिक्स का प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ और 100 में 100% इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। बस क्या रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट इफ द रेक्टेंट्स ऑफ एक्सी एंड एल आर 250 ओम एंड 220 ओम रिस्पेक्टिवली एंड आर का वैल्यू देगा 40। ठीक, तो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, ये मेरा एक्सी का वैल्यू दिया गया कितना, 250 ओम। और यहाँ पर मेरा दिया गया है एक्सएल, यहाँ पर एक्सएल का वैल्यू दिया गया है 220। ठीक, और आर का जो वैल्यू दिया गया है, हमें आर दिया गया है 40 ओम। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें जेड निकालना, इम्पीडेंस। तो जो फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस का, इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इक्वल टू रूट में ये हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इम्पीडेंस निकालने का, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये मेरा हो जाएगा आर का वैल्यू कितना देगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल में प्लस एक्सएल का वैल्यू दिया गया है 220 माइनस इसका दिया गया है 250 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे, 40 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा कितना, 1600 और प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 30 माइनस 30 आएगा, 30 माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 9 2500। तो 2500 और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 50। और ये क्या है, मेरा जेड है। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रजिस्टर ऑफ 50 ओम एंड इंडक्टर ऑफ 20। इंडक्टर यानी हमें दिया गया क्या, एल का वैल्यू दिया गया है 20/पाई हेनरी। ठीक, ये सॉल्व है मेरा। एंड कैपेसिटर यानी मेरा सी का वैल्यू दिया गया है इस सी का वैल्यू दिया गया है 5/पाई माइक्रो फैराड में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा, माइक्रो फैराड देगा। ठीक, आर का कनेक्टर इन सीरीज ए वोल्टेज, यहाँ मेरा इफेक्टिव दिया गया है 23 वोल्ट और जो एफ दिया गया है, एफ का वैल्यू दिया गया 50 हर्ट्ज। ठीक, ये वैल्यू दिया गया, जो दिया गया था हमने लिख दिया। और यहाँ पर आर का जो वैल्यू दिया गया, आर का वैल्यू दिया सबसे पहले 50 दिया गया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 50 कर देंगे। ठीक, 50। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक्सएल एक्सी निकालना है, तो एक्सएल नहीं पता ना एक्सी पता है, तो क्या करेंगे, मेरा एक्सएल निकालते पहले। तो एक्सएल निकालने का जो फार्मूला होता है मेरा 2πfl होता है। ठीक, तो एक्सएल इक्वल टू 2πs रहेगा। एफ का वैल्यू हम लोग का कितना है, एफ का वैल्यू 50 है, 50 रख देते हैं। एल का वैल्यू यहाँ पर कितना, 20/पाई हो जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे एक्सएल का, तो ये कितना, 2 4 5 20 2000 आ गया। ठीक, ऐसे अब एक्सी निकालेंगे। एक्सी का होता है 1/2πfc हो जाएगा एक्सएल में क्या होगा, 2πfl रहेगा और इसका क्या होगा, एक्सी का 2πfc हो जाएगा। तो एक्सी इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा 2π, एफ का मान 50 है और सी का वैल्यू दिया गया कितना, 5/पाई और 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻6 रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऊपर भेज देंगे, सी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो इससे जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर एक्स सी इक्वल टू, इसे लिख देंगे कितना, ये 5 25, ये 100 हो जाएगा। इसे करते हैं 100 इंटू ये 10⁻⁴ हो जाएगा अपान, और ये हो जाएगा 100 × 5, ये दोनों कैंसिल हो गया। या एक्स सी बराबर इसे 1 2 3 4 0 कर देंगे अपान 5, ये डिवाइड कराएंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरा 2000। ये भी कितना आ जाएगा, 2000। तो मेरा जेड निकालना, जेड बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ये एक्सएल माइनस एक्स सी होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू
ये हो जाएगा मेरा आर। आर बराबर कितना है, यहाँ पर आर इक्वल टू है मेरा 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का वैल्यू 2000 आया और माइनस फिर एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2000 और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो यहाँ से स्क्वायर इससे कैंसिल, रूट को और कर देगा तो कितना आ गया मेरा 50। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 100% है, इसी के बाद डिजिट चेंज रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का देखते हैं। 100 हर्ट्ज ऑफ, तो यहाँ पर जो जो दिया गया लिखते चलते हैं। 100 हर्ट्ज यानी एफ बराबर दिया गया है 100 हर्ट्ज इज फ्लोइंग इन अ, ये एल बराबर दिया गया, कभी भी रहेगा ये मेरा रिएक्टेंस का है, तो एल बराबर पूछा है, तो 14 mH दिया गया, इसे हेनरी में चेंज करेंगे 10⁻³ से क्या कर रहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हेनरी में हो गया। हमें निकालना क्या है, एक्सएल का वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो एक्सएल इक्वल टू होता है मेरा 2πfl, ये मेरा फार्मूला होता है। तो एक्सएल इक्वल टू 2π का वैल्यू 22/7 रख देते हैं और इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 100, और ये कितना हो जाएगा एल बराबर कितना है हम लोग का, एल बराबर है 14 × 10⁻³ है। ठीक, तो ये इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक, या एक्सएल इक्वल टू 22 दूनी 44 हो जाएगा और इंटू 100 × 2 क्या करेंगे, निगेटिव है इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 0 बढ़ा देंगे, 1 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया 44 दूना कितना होगा मेरा 88/10। जब ये पॉइंट आएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 8.8 हेनरी। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रैंडम ईयर्स आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि जो दिया गया n इक्वल टू n0 ऑफ का 25% दिया गया। तो पहले n निकालते, n बराबर ही हो जाएगा n, ये सॉरी n0 n0 है इंटू मेरा 25/100 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा n0 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर जो मेरा फार्मूला होता है इसका रिलेशन होता है n/d के लिए n0 इक्वल टू 1/2 की पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये n अगर यहाँ से देखिए डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर n तो ऐसे रहेगा, n के स्थान पर देखो, n के स्थान पर n0 रख सकते हैं, n0/4 इक्वल टू n0 1/2 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से ये n0 से n0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ n0 कैंसिल हो, तो ये बचा क्या 1/4 हुआ, यहाँ पर बचा 1/2 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू 1/2 की पावर n। जब कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर n का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी ईयर्स के लिए करना। तो मान लेते t इक्वल टू ये n इंटू जो समय दिया गया कितना 16 ईयर, ये हमें दिया गया, तो यानी n का वैल्यू कितना है 2 × 16, तो ये कितना आ गया 32 ईयर्स। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द दिया गया। ठीक, यहाँ पर जो दिया गया है मैग्नेटाइज मूवमेंट m इक्वल टू दिया गया मेरा 4.8 × 10⁻² दिया गया। ठीक, इस प्लेस एट डिग्री दिया गया, थीटा इक्वल टू दिया गया मेरा 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी B इक्वल टू दिया गया मेरा 3 × 10⁻² टेस्ला, T फॉर टेस्ला। व्हाट इज द टार्क्यू, हमें वैल्यू किसका फाइंड करना, टार्क्यू क्या होगा। ठीक, तो ये जो मेरा क्वेश्चन होगा टाउ बराबर ये हो जाएगा मेरा फार्मूला होगा MB sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो सकता है, ये प्रूव करने के लिए आ जाए, इसको तैयार कर लेना स्टूडेंट। या टाउ इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 4.8 10⁻² हो जाएगा इंटू b का वैल्यू कितना 3 × 10⁻² हो गया और इंटू साइन 30, थीटा का साइन 30 डिग्री। इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4.8 × 3
ये -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये दोनों कैंसिल होगा 2.4 हो जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 24 से कितना हो जाएगा 72 और 10 की पावर कितना हो जाएगा -4। ये क्या हो गया आंसर हो गया, यहाँ पर ये -4 है। ठीक, यही आंसर हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है और इसका जो डेरिवेटिव ये जो फार्मूला ये प्रूव करने के लिए भी हो सकता आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बार मैग्नेट मोमेंट ऑफ 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर हैज पोल्स ऑफ द 20 सेंटीमीटर अपार्ट और कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ। ठीक, तो यहाँ पर m इक्वल टू जो दिया गया है मेरा, ये m इक्वल टू दिया गया 5am स्क्वायर दिया गया। ठीक, और यहाँ पर मेरा ये जो लेंथ दिया गया है ये मेरा क्या है 2l है। ये क्या हो जाएगा 2l इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 पंचे कितना हो गया 100, यानी आ गया 0.2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हमें निकालना है कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ। जब पोल स्ट्रेंथ निकालेंगे, पोल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 5 अपान ये हो जाएगा 0.2। क्या करेंगे डिवाइड करते हैं, m अपान मेरा 2l होगा। ठीक, m अपान इक्वल टू 2l है, यानी q इक्वल टू ये हो जाएगा q इक्वल टू 5/2m। तो ये हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा 25। तो आंसर क्या आ गया हम लोग का 25 आ गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 200 टर्न्स कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 20। यहाँ पर L इक्वल टू दिया गया है 20 mH दिया गया, हेनरी में चेंज करेंगे 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। ठीक, कैरीज अ करंट ऑफ 4 m एरिया, यानी I इक्वल टू दिया गया 4 एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 मिली एम्पियर है, तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ठीक, फाइंड द मैग्नेटिज्म ऑफ द फ्लक्स, हमें निकालना क्या है फाई निकालना है, फाई का वैल्यू। यहाँ पर ये 20 टन, यानी N इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू दिया गया 200 टन। तो इसका जो फार्मूला होता है N फाई इक्वल टू होता है मेरा LI। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। फाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में N मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, L का वैल्यू कितना है 20 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻³ और अपान में कितना हो जाएगा, ये अपान में हो जाएगा 200। तो 1 0 इससे कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल करेंगे, ये यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक, या 5 इक्वल टू जब इससे डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 चौकी कितना आएगा 20, 0.4 और 10⁻⁻6। ये क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को क्या करना है नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज्यूम दैट द लाइट ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा इक्वल टू दिया गया कितना 600 का 6000। ये मेरा एंगस्ट्रॉन, जब इसे चेंज करेंगे तो इसमें तो हो जाएगा कितना 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये मेरा एंगस्ट्रॉन में चेंज हो, ये मीटर में हो जाएगा, सॉरी इतना हो गया। और आगे यहाँ पर फार्मूला क्या रहेगा, तो ये इतना हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, अगर ध्यान सॉल्व करें तो ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू 10 की पावर 1 2 3, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, इस कमिंग हैज अ स्टार, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन टेलीस्कोप ऑफ द डायमीटर यानी डी इक्वल टू दिया गया डायमीटर इक्वल टू दिया 100 इंच। जब इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2.54 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 254 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो इसका हमें निकालना क्या है, इसका निकालना हमें डी थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक, तो मेरा जो फार्मूला होता है डी थीटा इक्वल टू होता है 1.22 लैम्डा बाई डी होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 1.22 लैम्डा का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻7 और बटे ये हो जाएगा मेरा 254। क्या करेंगे इसको हटाकर 00 2 3 6 2 कन्नम 2 2 दूनी 4 और 2 सते
14, ठीक। जब इसे पूरी तरह से सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये आएगा कितना 2.9 और इंटू 10⁻⁷ रेडियन। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रानोल में से एक जरूर क्वेश्चन आएगा इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 3 सेंटीमीटर वायर आप कैरिंग एक करंट। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर जो दिया गया उसे लिखते हैं। डीएल बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.03 मीटर हो जाएगा, ठीक। करेंगे एक करंट आई इक्वल टू दिया गया यहाँ पर मेरा 10 प्लेस इनसाइड अ सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर। जब भी कहेगा तो हमेशा थीटा इक्वल टू क्या आता है मेरा 90 डिग्री था। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इनसाइड ऑफ सोलेनोइड इज गिवन बाय बी। जब भी कहीं पर टेस्ला लगा रहेगा तो ये मेरा 0 बी इक्वल टू होता है, ये टेस्ला होता है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, यानी हमें बताना क्या है, फोर्स बताना क्या होगा, ठीक। तो ये एफ बराबर होता है मेरा आई डी एल साइन थीटा इंटू बी होता है। तो एफ ऐसे रहेगा, आई का वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 0.03 है, साइन 90 और बी का वैल्यू कितना है 0.27 है, ठीक। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ एफ इक्वल टू 27 यहाँ हो जाएगा मेरा 81 81 1 2 और 2 2 4, यानी ये हो जाएगा पॉइंट और एक क्या करेंगे नीचे ले आएंगे और यहाँ पर एक 10 है और यहाँ साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया मेरा 1 हो गया। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, फोर्स कितना आ गया 0.81 न्यूटन। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ये मेरा बायोसेवर लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रूव किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, ये फार्मूला के बेस पर एक क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ। यहाँ पर आई इक्वल टू दिया गया मेरा 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, यानी हमें बताना क्या है, बी का वैल्यू बताना, ठीक। एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 से ए का वैल्यू दिया गया 20 सेंटीमीटर। जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये पॉइंट यानी ये कितना आ जाएगा मेरा 0.2 मीटर हो गया, ठीक। तो यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है मेरा बी इक्वल टू μ0 आई अपान 2a होता है, ठीक। ये 2a होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, अब यहाँ μ0 का वैल्यू पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि μ0 अपान 4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁷। तो μ0 का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 10⁻⁷ इंटू 4 पाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बी ये μ0 का वैल्यू कितना है 10⁻⁷ इंटू 4 पाई इंटू आई का वैल्यू 10 है और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 0.2। ये हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे 0, ये 4 से 4 पूरा कैंसिल हो गया। तो बी इक्वल टू जो आएगा यहाँ पर इससे 2 0 यहाँ से माइनस करने कितना आएगा 10⁻⁵ और ये कितना आ गया है ये पाई, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा काम देगा क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज 30 ओम कैपेसिटर, यानी सी इक्वल टू दिया गया 30 और माइक्रो में दिया गया तो 10⁻⁶ में फैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ हेनरी इंडक्टर, यानी एल का वैल्यू जो दिया गया 27 mA देगा, इसे एच में चेंज करेंगे 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमेशा ओमेगा से डिनोट करते हैं। और फिर तो ये मेरा जो फार्मूला होता है इसका ओमेगा इक्वल टू 1/रूट में LC, ठीक। तो इसी को सॉल्व करें तो 1/ओमेगा, यानी एल का जो वैल्यू है, एल का वैल्यू कितना है 27 इंटू 10⁻³ और यहाँ सी का वैल्यू क्या है 30 इंटू 10⁻⁶, ठीक। इसी को 1/, अगर ध्यान से देखिए इसे मल्टीप्लाई कर 27 से कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, इंटू ये 6 9 में से और 1 0 8 जाएगा कितना है 10⁻⁸ हो जाएगा। अगर इसे लिखे तो 1/9 इंटू 10⁻⁴ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो आएगा आंसर ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 9 हुआ और 10⁻⁴ को ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2
3 4, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। और सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी पर क्या करते हैं आंसर कर देते हैं। ठीक, अगर इसे पॉइंट में लेना चाहे तो 10 ले लेते हैं, ये अगर और सिम्प्लीफाई करना चाहें तो इसी तरह 1.1 समथिंग जाएगा और 10 पावर क्या हो जाएगा मेरा 3, ये क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ एफ इक्वल टू दिया गया मेरा 2/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर के, फोकल लेंथ दिया 2/3 टाइम्स देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऑफ आइदर सरफेस, कैलकुलेट द आइदर सरफेस, यानी R1 इक्वल टू मेरा R है और R2 दूसरा जो भी रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा निगेटिव लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करना किसका, म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो फार्मूला होता है मेरा 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/R1 - 1/R2, ये क्या होता है मेरा फार्मूला। तो 1/f, एफ का वैल्यू 2/3 है, ये 2/3 है मेरा। ठीक, तो 1/f का निकालेंगे कितना आएगा 3/2 R हो जाएगा। म्यू -1 ऐसे रहेगा, इसके स्थान 1/R हो जाएगा माइनस, और R2 का वैल्यू क्या है -R है, तो माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा। ठीक, ये 3/2 R इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू -1, ये मेरे कर में एलसीएम बराबर है, तो 1 ऐड होकर कितना आ जाएगा 2/R। तो क्या करेंगे, ये 2/R हो गया। जब इसे सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये सिम्प्लीफाई जब करेंगे तो इसका जो फार्मूला बनेगा में, ये सॉल्व करने में इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 3/2R, या एक काम करते हैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो ये 2/3 इक्वल टू 2/R म्यू -2/R हो जाएगा। तो ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3/2R माइनस प्लस हो जाएगा 2/R इक्वल टू 2/R, ये म्यू हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो हो जाएगा 3R² प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4R², और अपान में कितना हो जाएगा 2R, और इक्वल टू हो जाएगा 2/R म्यू। तो ये R से ये R क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 7R²/2 इक्वल टू 2 म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसका मतलब क्या, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 7/4, ये क्या हो जाएगा R², ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें तो कन्फ्यूजन हो गया, ये कन्फ्यूजन ये हुआ गलत हुआ है थोड़ा सा, ये अपान में R हो जाएगा, ये अपान में सब रहेगा, ये जब अपान में रहेगा ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये अपान में जब रेसिप्रोकल के अपान में तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर इसका सॉल्व यहाँ देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू म्यू -1 और हो जाएगा 2, तो ये आकर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3/2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू म्यू -1, तो म्यू इक्वल टू जब ये -1 इधर जाएगा सॉल्व करेंगे तो 4 यानी 7/3 हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हल्का सा मिस्टेक था उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। ठीक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, एक इक्वेशन देगा EY इक्वल टू देगा 30 sin 2 × 10⁻11t प्लस 300πx, ये मेरा इक्वेशन दिया गया है, और मैं निकालने का लैम्डा और V0 की वैल्यू निकालना है। इस कंपेयरिंग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया जाएगा। EY इक्वल टू इसके स्थान पर हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा E0 sin 2πx/λ प्लस T/T, इतना, इसी से क्या कहा जाए क्वेश्चन से कंपेयर किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ अगर कंपेयर देखें तो E0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, E0 का हो जाएगा 30। ठीक, और यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक्स का ऑप्शन यहाँ पर 2π/λ है, तो 2π
अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर एक्स का ऑप्शन कितना, ये देखिए 300 पाई है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 150, यानी ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 150, ये क्या हो जाएगा मीटर। ये पहला आंसर हो गया, ठीक। और दूसरा कंपेयर करते हैं, दूसरी कंपेयर में क्या आएगा मेरा, निकालना ई नॉट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, ये होता है बी नॉट, हमें बी नॉट निकालना है, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी। तो ई नॉट का वैल्यू कितना है हम लोग का, ई नॉट का 30 है, और सी का वैल्यू सब लोग जानते होंगे कि ये मेरा क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो 3 × 10 की पावर ये हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। तो इसे कैंसिल करेंगे 10 हो जाएगा, यानी ये 10 और ऊपर जाकर कितना हो जाएगा -8। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10⁻⁷। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टूडेंट सब लोग देख कर जाना क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। तो ठीक, यहाँ पर मेरा ई नॉट मानते हैं एक्साई मान लेते हैं, इसे 300 वोल्ट दिया गया, ठीक। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वी नॉट इक्वल टू, ये होता है मेरा ई नॉट अपान में √2, ठीक। ये वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ई नॉट का वैल्यू देगा 300, और ये क्या है मेरा √2 है। तो क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 300 इंटू √2 हो जाएगा, और अपान में √2 मेरा 2 बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, 15 आएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा 15 √2। अगर यहाँ पर वैल्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक। और इसका जो यूनिट होगा वोल्ट होगा, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। यानी यहाँ पर आई भी इक्वल टू दिया गया मेरा 10 एम्पियर, ठीक। व्हाट इज द पीक वैल्यू, हमें पीक वैल्यू के लिए हमेशा आई नॉट का चाहिए, क्या चाहिए, कैसे निकाला, आई नॉट से नोट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन बनेगा, ये आई नॉट इक्वल टू होता है मेरा आई भी इंटू में √2। तो आई नॉट इक्वल टू आई भी का वैल्यू 10 दिया गया है, और √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11.44, ये क्या हो जाएगा एम्पियर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 रेजिस्टेंस, यानी R इक्वल टू दिया गया है मेरा 300 ओम, एंड इंडक्टेंस ऑफ, इंडक्टेंस को हमेशा L से डिनोट करते हैं, ये 1 हेनरी दिया गया, ठीक। इस कनेक्टेड अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू दिया गया 300 अपान 2 पाई। कैलकुलेट द फेस, हमें फेस कभी भी रहता है तो हमेशा फाई डिनोट करते हैं, ठीक। फाई से क्या आएगा ये बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ जो मेरा फार्मूला जो यहाँ पर मेरा फार्मूला बनता है, ये फार्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर tan फाई इक्वल टू ओमेगा L/R होता है, या tan फाई ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf ओमेगा के स्थान पर, और इंटू में L है, अपान में कितना जाएगा R है, ठीक। या tan फाई इक्वल टू 2π ऐसे रहेगा, फ्रीक्वेंसी कितना है 300 अपान में 2π हो जाएगा, ठीक। और L का वैल्यू कितना 1 है, और इंटू R का वैल्यू कितना 300 है। 2π से 2π कैंसिल, 300 से 300 कैंसिल, यानी tan फाई इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। tan फाई इक्वल टू 1, तो यहाँ पर tan किसका वैल्यू होता है, ये tan π/4 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan π/4 मतलब 45 डिग्री, यानी 5/4, ये क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाफ लाइफ इज यूरेनियम अगेंस्ट अल्फा डीके इज 1.5 इतना। तो यहाँ पर सॉल्व इसका करते हैं, तो ये T1/2 इक्वल टू दिए गए हाफ पीरियड के लिए 1.5 इंटू 10⁻17 सेकेंड देगा, ठीक। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ यूरेनियम 238 यूरेनियम हैविंग, यानी ये n इक्वल टू देगा इतने एटम्स दिए गए हैं, ठीक। 10⁻20 एटम देगा।
हमें वैल्यू फाइंड करना आर का वैल्यू क्या होगा। तो जो फार्मूला होता है मेरा आर इक्वल टू लैम्डा एन होता है। तो यहाँ पर आर लैम्डा का जो वैल्यू होता है, लैम्डा का वैल्यू होता है 0.693 और यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हाफ और इनटू में क्या हो जाएगा एन। यही मेरा लैम्डा का वैल्यू था। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। 0.693 एन का वैल्यू 25 इंटू 10⁻20 हो जाएगा और अपान इसका वैल्यू कितना 1.5 इंटू 10⁻70। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कैंसिल करते हैं, 3 × 15, इसे हटाकर यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ाएं और ये कैंसिल करें 3 दूनी 6, 3 त्रिकन्ना 3 कन्नम 3, ये कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स आएगा। ठीक, या आर इक्वल टू यहाँ पर पॉइंट अगर देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 3 15 और 5 2 10 1 11। ठीक, ये कितने अंक के बाद डिजिट है 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद 10 यहाँ पर 16 लगा देंगे इंटू 10⁻20, यहाँ पर 1 है 21 हो जाएगा और इंटू ये 10⁻−17 हो जाएगा। ठीक, तो यह आर इक्वल टू 1.155 इंटू इसे माइनस करें 10⁻17 4 केस यानी +4 आ जाएगा। ठीक, यही मेरा क्या जाएगा जो इसका यूनिट है डी/, सेकंड या डिस्टेंस सेकंड होगा। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम। ठीक, यहाँ पर जो जो दिया गया पहले क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ते चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। हेक्सागोन यानी साइड आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है। जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 अपान कितना हो जाएगा 100। तो ये ए 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ से 1 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट बढ़ा देंगे यानी 0.1 मीटर हो गया। मीटर में हमेशा चेंज करता है। यहाँ पर चार्ज देगा 5 माइक्रोकुलाम देगा, ये माइक्रोकुलाम है तो माइक्रोकुलाम में कुलाम में चेंज करेंगे 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। ठीक, ऑफ द सेंटर हमें निकालना क्या पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू निकालना। तो फार्मूला क्या होता है मेरा V इक्वल टू 1/4πε0, ये होता है Q/R, लेकिन हेक्सागोन कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा N हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁻9, इतने का वैल्यू इतना होता है। Q बराबर है कितना 5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा और N बराबर हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा और अपान में R का वैल्यू क्या है 0.1 है तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे A0 बढ़ा देंगे। ठीक, तो जब इसे सॉल्व करेंगे ये 5 6 30 हो गया तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा इंटू ये 9 1 10 हो गया, 10 में से 10⁻4 हो जाएगा। ये 9 1 10 10 की पावर क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट इन अ सर्किट ऑफ द फॉल्स ऑफ द एम्पियर, यानी यहाँ I1 इक्वल टू 5 एम्पियर दिया गया है और I2 का वैल्यू दिया गया है 0 एम्पियर। ठीक, तो अगर यहाँ से DI निकालेंगे तो क्या होगा 5 - 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ये 5 एम्पियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन 1 सेकेंड यानी मेरा DT इक्वल टू दिया गया मेरा 0.1 सेकेंड दिया गया। इफ एन एवरेज ऑफ EMF, EMF दिया गया है यानी E इक्वल टू दिया गया है हम लोग का 200 वोल्ट इंड्यूस्ड। गिव एन एस्टीमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट मतलब हमें क्या निकालना है L का वैल्यू निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल टू -L DI/, ये क्या होता है मेरा DT। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पर -L है तो क्या करेंगे यहाँ पर दोनों साइड क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो E इक्वल टू मॉड ले लेंगे तो -L DI/, ये क्या हो जाएगा DT हो जाएगा। तो यहाँ से L का जब वैल्यू फाइंड करेंगे ये जाकर यहाँ मल्टीप्लाई होगा E DT/DI हो जाएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू रखेंगे E का वैल्यू कितना है यहाँ पर 200, DT का वैल्यू है 0.1 है अपान DI का वैल्यू क्या है 5 है। क्या करेंगे ये पॉइंट हटाएंगे A0 बढ़ाएंगे ये
इससे कैंसिल होगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 5 चौके 20, तो एल का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 4 आ गया। और ये क्या हो जाएगा, हेनरी। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस दोस्तों, इस पर क्वेश्चन जरूर से जरूर आना है। इस फार्मूले को क्या करना है, रट लेना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 106563 एंगस्ट्रॉन एस अल्फा लाइन इमिटेटेड बाय हाइड्रोजन इन अ स्टार इज फाउंड टू बी रेड शिफ्टेड बाय 15 एंगस्ट्रॉन एस्टिमेटेड द शिफ्टेड विथ विच द स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया, लैम्डा का वैल्यू दिया गया 6563 एंगस्ट्रॉन दिया गया। फिर यहाँ पर डेल्टा लैम्डा का जो वैल्यू दिया गया 15 एंगस्ट्रॉन दिया गया, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर जो और वैल्यू दिया गया है, देखा जाए तो यहाँ पर सी प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है, फाइंड करना विच ऑफ द स्पीड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टार। हाँ, फाइंड हमें करना क्या है, यहाँ पर जो फाइंड करना हमें न्यू का वैल्यू फाइंड करना क्या होगा, ठीक। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू जो फार्मूला होता है मेरा माइनस न्यू लैम्डा अपान में सी होता है। तो हमें ये निकालना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई लैम्डा इंटू सी, और ये मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा न्यू, ठीक है, माइनस या न्यू इक्वल टू डी लैम्डा का वैल्यू कितना है, 15 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 15 रख देंगे इंटू सी का वैल्यू था 3.3 × 10⁸ हो जाएगा अपान इसका वैल्यू है 6563, ठीक। या न्यू इक्वल टू इसे सिम्प्लीफाई 15×3 = 45 हो जाएगा। जब ये 45 होगा और इंटू 10⁸ अपान 6563, ठीक। जब इसी को हम लोग डिवाइड करेंगे, इसमें से कुछ जीरो पावर को हटाकर यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो रख देंगे। तो इससे जब डिवाइड कराएंगे, जो मेरा आंसर यहाँ पर सब माइनस चला है, जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा मेरा 6 ये हो जाएगा 86×10⁵ मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करने पर यही आएगा जब इसे सिम्प्लीफाई करेंगे, ठीक। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आएगा जरूर पेपर में, बस क्या रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा, और बाकी सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच।